शुभ सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ माघ कृष्ण पक्ष की पावन सकट चौथ कथा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती है। उसके पास धन नहीं था, परंतु ईश्वर पर गहरी श्रद्धा थी। माघ कृष्ण पक्ष की सकट चौथ के दिन उसने उपवास रखा और शाम को स्नान करके मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई, दूर्वा और लड्डू अर्पित किए। चंद्रमा निकलने पर जल से अर्घ दिया, संतान सुख की प्रार्थना की। गणेश जी उसकी भक्ति श्रद्धा से अति प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का पति भी अच्छा कमाने लगा, घर में संतान का जन्म हुआ और जीवन की गरीबी भी दूर होती गई। तभी से सकट चौथ व्रत संतान सुख और संकट नाश के लिए प्रसिद्ध हुआ। ऐसी ही कृपा गणेश जी सभी पर बनाए रखें। कहानी नंबर 2, राजा हरिश्चंद्र और सकट व्रत। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र सत्य मार्ग पर चलने के कारण अनेक संकटों से घिर गए। राज धन सुख सब छिन गया। रानी बहुत परेशान हुई। तब रानी ने माघ कृष्ण पक्ष की सकट चौथ व्रत का उपवास दिन भर रखा, गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और चंद्रमा को जल अर्पित किया। रानी ने प्रार्थना की, हे गणेश जी, हमारे संकट को हर लीजिए। गणेश जी की कृपा से राजा के दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए। सत्य की विजय हुई और उन्हें फिर राज धन सुख सम्मान मिला। यह कथा बताती है कि सकट चौथ का व्रत बड़े से बड़े संकट भी दूर कर देता है। ऐसी ही कृपा प्रभु गणेश जी सभी पर आप बनाए रखिए। कहानी नंबर 3, माता पार्वती का व्रत। माता पार्वती ने अपनी पुत्र की दीर्घायु और सुख के लिए सकट चौथ व्रत किया। उन्होंने विधि विधान से गणेश पूजन किया, मोदक, दूर्वा, तिल, कूट, गुड़ का भोग अर्पित किया, चंद्रमा को जल दिया। पार्वती जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने कहा, जो माता यह व्रत करेगी उसकी संतान सदैव सुरक्षित रहेगी। तभी से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और बुद्धि के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत माता और संतान का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसे सभी में प्रेम बना रहे प्रभु। कहानी नंबर 4, एक देवरानी और एक जेठानी रहती हैं। देवरानी बहुत गरीब रहती है, जेठानी बहुत संपन्न रहती है। उसके पास लेकिन दूसरों को देने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता है। दया नाम की चीज नहीं रहती है। देवरानी बहुत गरीब थी। पति जंगल में लकड़ी बेचकर कुछ ही गुजारा कर पाता था। देवरानी जेठानी के घर सारा दिन काम करती थी। जब घर जाने लगती तो जो बचा कुचा रहता था वो उसको जेठानी दे देती थी। अपने बच्चों पति के साथ वो खाती। माघ कृष्ण पक्ष की सकट चौथ आया, वो थोड़ा सा तिल गुड़ लेके आई और प्रसाद बनाया। सारा दिन निराजल व्रत रहती। जेठानी के घर काम किया। बच्चों से पूछा, बेटा खाना लगा दूं? बच्चों ने कहा, नहीं चाची, अभी नहीं खाएंगे। जेठ जी से बोला, भैया खाना लगा दें? उन्होंने भी कहा, नहीं, अभी हम नहीं खाएंगे। जेठानी से बोली, दीदी बच्चे घर में भूखे होंगे, कुछ हमको दे दीजिए, घर पर बच्चे भूखे हैं। जेठानी बोली, नहीं नहीं, अभी कोई नहीं खाया, कल बचेगा तब ले जाना। बेचारी उदास होकर घर लौटती है। बच्चे भी आस लगाए रहते हैं कि आज ताई जी ने कुछ अच्छा जरूर बनवाएंगी मेरी माँ से, आज मेरी माँ बहुत पकवान ले आएंगी। लेकिन जब माँ खाली हाथ आती हैं तो मासूम बच्चे रोने लगते हैं। घर पर कुछ नहीं था। पति भी गुस्साता है, सारा दिन काम किया, कुछ लाया भी नहीं। अब देवरानी पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर रोते रोते सो गई। गणेश जी सपने में आए, कुछ खाने को है? बोली, मटके में थोड़ा सा तिल गुड़ है, वही खा लो। फिर बोले, मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं? तो देवरानी बोलती है, यहीं कहीं निपट लो। फिर बोलते हैं, मुझे पोंछना है, कहाँ पोंछूं? फिर बोलती है, तुम यहीं कहीं पोंछ लो। दूसरे दिन जब देवरानी सोकर उठती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। गणेश जी पूरा घर सोना चांदी हीरा मोती से भर दिए। उधर जेठानी सोचती है, आज बहुत देर हो गई, देवरानी आई नहीं काम पर। बच्चों जाके देखो चाची क्यों नहीं आई, चाची कहीं बुरा तो नहीं मान गई मैंने उसको खाना नहीं दिया। बच्चे देखे, चाची के घर में तो बड़ा दौलत आ गया है। जाकर माँ को बताते हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी आती और कहती है, अरे तुम्हारे पास इतना दौलत कहाँ से आ गया? बोलती है, दीदी सब कृपा है हमारे गणेश जी की। मैंने सकट व्रत किया था, उन्होंने ही सब मुझे दे के गई है। सारा विधि विधान जितना किस्सा उसके साथ रात में हुआ रहता है सब कुछ बता देती है। उसी तरह
जेठानी भी जाके करती है, लेकिन जब जेठानी करती है तो गणेश जी फिर सपने में आते हैं और कहते हैं मैं कहाँ निपटूं? तो जेठानी कहती है यहीं कहीं निपट लो। फिर कहते हैं मैं कहाँ पोंछूं? तो कहती है यहीं कहीं पोंछ लो। दूसरे दिन जब उठती है तो पूरा घर बदबू से भर जाता है। प्रभु तो सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। जैसे देवरानी पर कृपा हुई वैसे सभी पर प्रभु की कृपा करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।